दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र होती है और हम बूढ़े हो जाते हैं, उसी तरह से आपके दांत भी बूढ़े हो सकते हैं, यानी कि दांतों में भी एजिंग प्रोसेस होती है। जैसे हम सब की एक उम्र है, वैसे हमारे दांतों की भी एक एज होती है जिसे डेंटल एज कहा जाता है, और वो हर एक पर्सन में अलग अलग होता है। बट हमारी ही कुछ ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से आपकी जो दांतों की एजिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल पे और मेरे क्लिनिक पे। आज के वीडियो में हम इसी रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से आपके दांतों की एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला रीज़न है कि अगर आपको गम्स की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मसूड़ों में सूजन आना, पायरिया होना, इस सारे ही रीजंस में आपके जो मसूड़े होते हैं वो नीचे सरक जाते हैं, जिसे हम गम रिसेशन कहते हैं, और आपकी जो हड्डी होती है वो भी गलने लगती है। गम रिसेशन की वजह से आपके दांतों के रूट्स जो होते हैं वो आपके मुंह में ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों का जो अपीयरेंस है वो लंबा हो जाता है, यानी कि आपके दांत बड़े बड़े दिखने लगते हैं मुंह में, जो हमारी एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, साथ साथ वो आपको एक ओल्डर लुक भी देते हैं। सो द नेक्स्ट रीज़न है कि अगर हम हार्ड ब्रिसल वाला ब्रश यूज़ करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर देके ब्रश यूज़ करते हैं और गलत टेक्निक से ब्रश करते हैं, तो इसके कारण हमारे दांतों का ऊपर का जो सरफेस होता है, लेयर होता है इनामल का, वो थिन हो जाता है और अंदर का डेंटिनल लेयर एक्सपोज हो जाता है, विच इज़ इन येलो कलर। तो उसके कारण दांत का जो अपीयरेंस है वो ओल्ड दिखता है। नेक्स्ट रीज़न है कि अगर आपके मुंह में मिसिंग टीथ है, यानी कि दांत गिर चुके हैं या आपने निकलवा दिया है बट उसे रिप्लेस नहीं किया है, तो वो सिर्फ आपको देखने में या चबाने में दिक्कत नहीं देता है, बट धीरे धीरे वहाँ की जो हड्डी होती है वो गलने लगती है, जिसकी वजह से भी आपके फेस का जो शेप है वो लॉन्ग टाइम में चेंज हो जाता है और वो भी आपको एक ओल्डर लुक देता है। अगर आपको नाइट में दांत घिसने की हैबिट है या फिर कुछ ऐसी हैबिट है जिसके कारण आपके दांत बार बार च्यू हो रहे हैं, यानी कि सुपारी खाने की हैबिट या फिर टोबैको खाने की हैबिट, इसमें दांतों की हाइट कम होती है और जो दांत छोटे होते हैं वो हमें अल्टीमेटली ओल्डर लुक देते हैं। नेक्स्ट रीज़न है कि अगर आप एक ही साइड पे खाना खाते हैं, तो जिस साइड पे आप खाना खाते हैं वहाँ के जो मोलर्स यानी कि जो दाढ़ होती है वो पूरा घिसते रहता है एक ही साइड से, जिसकी वजह से जो साइड पे हम ज़्यादा खाना खाते हैं वहाँ पे पूरा सा एक कटोरी जैसा शेप बन जाता है दांत का, वहाँ से आपका जो डेंटिन होता है वो ओपन हो जाता है और आपको सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम होती है। और साथ साथ जो साइड पे आप खाना नहीं खाते हैं वो साइड पे भी प्लाक और टार्टर जमा होने की वजह से गम इश्यूज़ होते हैं, और ये सारा कुछ मिलके हमारे दांतों को एक ओल्डर लुक देता है। सो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और रीज़न है कि अगर आपके दांतों में सड़न लगी है और उसको आपने ट्रीट नहीं किया है तो वो दांत आगे जाके टूट सकता है, और वो जो टूटा हुआ दांत है और लगी हुई सड़न है जो विच इज़ ब्लैक एंड ब्राउन कलर, वो आगे जाके आपको अल्टीमेटली ओल्डर ही लुक देता है। याद रखिए कि आपके दांत बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। दूसरों से कम्युनिकेशन करने के टाइम वो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, हमारी पर्सनालिटी को उभार सकते हैं और साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखते हैं, क्योंकि अगर आपके दांत अच्छे होंगे तो ही आप अच्छे से खाना खा पाएंगे और तो ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सो बॉटम लाइन यही है कि अगर आपके दांत अच्छे रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, बाय बाय।